हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका जो नया साल है हर्षोल्लास वाला रहे और आप जो भी अपने जीवन में मुकाम पाना चाहते हैं आप सभी को वो मिले। चलिए, आज नए वर्ष में कुछ नई शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी बच्चे सीजीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक महत्वपूर्ण एक वीडियो सीरीज लेकर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जिसमें आज हम छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में एक पत्रिका निकाली थी, न्याय के 4 साल। उससे रिलेटेड जितनी योजनाएं वहां पर दी गई है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये आने वाले आपके पीएससी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप पिछले वर्षों के पीएससी के पेपर देखे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं जो योजनाओं से रिलेटेड है और अच्छे डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें हम 2 पार्ट में, मेरा प्लान है कि 2 पार्ट में हम इस वीडियो सीरीज को कवर करेंगे। आज की क्लास में हम 13 से 14 योजनाओं को कवर करेंगे। इसके बाद जो बची हुई योजनाएं हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। वो तब कवर करेंगे जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि हमको वीडियो अच्छा लग रहा है और हम अगला वीडियो चाहते हैं। तो आपके रिस्पांस के ऊपर जो है वो मैं अगला पार्ट भी बनाऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो उसके बाद हम अगला पार्ट भी उसका कवर कर लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपके आने वाले एग्जाम में यहां से जरूर आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको अगला पार्ट भी चाहिए। चलिए चालू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो योजना देखते हैं वो है राज्य स्तरीय सी मार्ट योजना, यानी छत्तीसगढ़ मार्ट योजना आप बोल सकते हो। अब देखिए कि ये योजना कब से प्रारंभ हुई। अगर हम देखें तो इस योजना का जो प्रारंभ हुआ है वो 10 जनवरी 2022 को हुआ है। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस योजना का प्रारंभ 10 जनवरी 2022 को हुआ है। अब ये योजना है क्या, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बोल लीजिए या नगरीय क्षेत्र में भी बोल सकते हैं, जैसे जो कुटीर उद्योग का काम करते हैं, खादी वस्त्र का काम करते हैं, हस्तशिल्प, धड़वा शिल्प कला, लौह शिल्प कला, ये सब में काम करते हैं। बुनकर लोग होते हैं जो कोसा वस्त्र उत्पादन करते हैं या कपड़े की बुनाई का काम करते हैं। उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या वो अपने सामान को बेचेंगे कहां से, उनको मार्केट नहीं मिल पाता। तो सरकार के माध्यम से उनको क्या दिया जा रहा है, एक मार्केट दिया जा रहा है, एक स्टोर स्थापित किया जा रहा है जिसमें वो अपने सामानों को वहां पर गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उस मार्ट के माध्यम से उन सामानों को बेचा जाएगा। तो एक प्रकार से बोल सकते हो गवर्नमेंट उनके सामानों को बिकाने के लिए एक मार्केटिंग का काम कर रही है, ताकि जो हस्तशिल्प कला वाले हमारे लोग हैं या जो कुटीर उद्योग में काम कर रहे हैं या जो धड़वा कला, शिल्प कला, किसी में भी काम कर रहे हैं, उनको एक मार्केट प्रोवाइड कराने और उनकी सामानों को बेचवा के उनकी आय को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सी मार्ट या सी मार्ट की स्थापना की जा रही, राज्य स्तरीय सी मार्ट। तो शुरू होने की तिथि है 10 जनवरी 2022 को ये योजना प्रारंभ हुई है। अब देखिए इस योजना के तहत कहां कहां सी मार्ट की स्थापना हो रही है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, योजना का उद्देश्य राज्य में स्व सहायता समूह, शिल्पियों, बुनकरों एवं अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित या प्रसंस्कृत यानी मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों को सुनिश्चित एवं संगठित विपणन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराना, जिससे इन व्यवसाय से जुड़े हितग्राहियों की आय में वृद्धि हो सके, जो चीज मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए कितने सी मार्ट की स्थापना हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है 5। कितने सी मार्ट की स्थापना हो रही है, 5। अब देखिए कहां कहां हो रही है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। आपको पता है कि हमारे यहाँ 5 संभाग है, हर संभाग में सी मार्ट की स्थापना हो रही है। रायपुर संभाग, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, तो 5 जगह इसके आउटलेट लगेंगे, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर। अब देखिए आगे, जिसमें से राज्य स्तरीय सी मार्ट
दुर्ग एवं जगदलपुर का उद्घाटन हो चुका है। दुर्ग का उद्घाटन हुआ है 27 अगस्त 2022 को और जगदलपुर में उद्घाटन हुआ है 7 अक्टूबर 2022 को। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सबसे पहले कहां पर सी मार्ट स्थापित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भूपेश बघेल जी का गृह जिला क्या है, दुर्ग जिला है। तो सबसे पहले सी मार्ट कहां स्थापित हुआ है, दुर्ग जिले में ही हुआ है। फिर उसके बाद जगदलपुर में 7 अक्टूबर को हुआ है। इसके अलावा आपका बिलासपुर और अंबिकापुर में वर्चुअल उद्घाटन किया गया है 2 दिसंबर 2022 को। तो 4 जगह सी मार्ट बन चुके हैं जो प्रारंभ हो चुके हैं। कहां का? दुर्ग में हो चुका है, जगदलपुर में हो चुका है, बिलासपुर में हो चुका है और अंबिकापुर में। रायपुर में अभी नहीं हुआ है, वो होने वाला है। तो टोटल कितनी जगह? 5 जगह सी मार्ट की स्थापना होगी। सबसे पहले दुर्ग में हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो बाकी यही है। हितग्राहियों की पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के दुग्ध महासंघ, माटी कला बोर्ड, हस्तशिल्प, हथकरघा, कलेक्टर सेक्टर के स्व सहायता समूह, अन्य उत्पादक समूह। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ये केवल बताया गया है जो हितग्राही बनना चाहते, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ? 10 जनवरी 2022। कितने आउटलेट खोले जा रहे हैं? सी मार्ट के 5 आउटलेट खोले जा रहे हैं। हर संभाग में एक एक आउटलेट आपने देख लिया। और सबसे पहले कहां आउटलेट की स्थापना हुई है? दुर्ग में हुई है, रायपुर में अभी होना बचा है। इतनी चीजें राज्य स्तरीय सी मार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सी मार्ट में क्या है? हस्तशिल्प, बुनकर, कुटीर उद्योग, जो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी उत्पाद बनाते हैं, उनको बेचने के लिए उनको मार्केट प्रोवाइड किया जा रहा है यहां पर। क्लियर है? यही है सी मार्ट। चलिए अगला देखते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। यहां से आपके पिछले साल के पीएससी में क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 1 जून 2021। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 1 जून 2021। अब देखिए यहां पर इस योजना का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा आप ये समझ लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? जो उद्योग होते हैं, उद्योगों को, कई उद्योग ऐसे होते हैं जो लकड़ियों से ही चलते हैं, यानी लकड़ियों से रिलेटेड वो उद्योग होते हैं। लकड़ी उनके लिए एक, आप बोल सकते हो, प्रारंभिक उत्पाद का काम करती है। फिर उसके बाद वो लकड़ियों से बहुत सारी चीजें का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कई सारी चीजें। तो उद्योगों को लकड़ी सप्लाई करना है। तो अब कई उद्योग पूरी तरीके से लकड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर उनको लकड़ी नहीं मिलेगी तो उनका उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी के लिए अभी वर्तमान में क्या होता है, जहां जहां वन है वहां से लकड़ी की कटाई करके उनको वो चीजें, लकड़ी प्रोवाइड कराई जा रही है प्राथमिक उत्पाद के रूप में। अब कितनी बार आप लकड़ी की कटाई करते रहेंगे तो हमारा वन क्षेत्र जो है वो लगातार घटता जाएगा। जितनी लकड़ी की कटाई होगी उतना वन क्षेत्र घटता जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लाई और इसके तहत निजी भूमि में जो वनधारी पट्टाधारक होते हैं, जिनकी निजी कृषि भूमि होती है या निजी वन पट्टाधारक की भूमि होती है, उनमें क्या किया जा रहा है? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जो एक्चुअल वन है वहां से वृक्षों की कटाई ना हो। जो कृषि भूमि या निजी भूमि में जो वृक्ष उगाए जाएंगे, उद्योगों को उन वृक्षों की सप्लाई की जाएगी, उन लकड़ियों की सप्लाई की जाएगी। यानी जो एक्चुअल वन क्षेत्र है वो बना रहेगा, और जो अब निजी भूमि में लकड़ियां या वृक्ष उग रहे हैं, उन वृक्षों की लकड़ियों को हम उद्योगों में सप्लाई करेंगे, जिससे हमारा वन क्षेत्र भी कम नहीं होगा और उद्योगों को लकड़ियों की सप्लाई भी हो जाएगी। तो यही सी उद्देश्य से क्या किया गया है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ किया गया है। अब देखिए इस योजना के तहत क्या क्या लाभ मिल रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जिनकी अपनी कृषि भूमि है, ठीक, और वो उन भूमि पर धान की फसल लेते थे, वो उन भूमि में धान की फसल लेते थे। तो इसके लिए क्या बोला गया? ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर धान की फसल ले रहे हैं, अगर वो धान की फसल ना लेकर वहां पर वृक्षारोपण करते हैं, अगर वो वहां पर धान की फसल नहीं लेते बल्कि उस धान की फसल के बदले वृक्षारोपण करते हैं, तो ऐसे किसानों को 3 साल तक 10,000 रुपए वार्षिक कृषि विभाग के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
फिर से बोल रहा हूं, ऐसे किसान या जो वन आपके कृषि भूमि धारण करते हैं और उसमें वो धान की फसल लेते थे, अब वो धान की बजाय वहां पर क्या ले रहे हैं, वहां पर धान की बजाय वो लकड़ी या वृक्ष का उत्पादन कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो ऐसे किसानों को कृषि विभाग के द्वारा 3 साल तक 10,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा। अब सेकंड टर्म सुनिए, ऐसे अपने किसान या ऐसे वन धारक पट्टाधारी जो वन भूमि धारण करते हैं, पट्टे दिए गए हैं वन भूमि धारण करने के लिए, आपको पता है वन मान्यता पत्र भी दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो वन भूमि जो पट्टा धारक है, अगर वो अभी तक उसमें कोई भी कृषि नहीं करते थे, अब वो वहां पर कृषि अभी तक उस भूमि में हुई नहीं है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, सीधा वहां पर वृक्ष लगा रहे हैं। पहली कंडीशन क्या थी, वो धान वहां पर लगातार लगा रहे थे, अब धान को हटाकर वो वृक्षारोपण कर रहे हैं किसान। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई वन भूमि धारक पट्टाधारी है, वो अभी तक उस भूमि में कोई कृषि नहीं किया है, अब वो वहां पर क्या कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। तब ऐसे वृक्षारोपण करने पर वन विभाग के द्वारा प्रति एकड़ 10,000 रुपए उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर उनके पास 2 एकड़ जमीन है और वो 2 एकड़ में वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है, तो कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गया। उनका 2 एकड़ जमीन थी, तो वो कौन देगा, वन विभाग के द्वारा। याद रखिए, अगर वो कृषि भूमि है और कृषि भूमि में धान के बदले वृक्ष लगा रहे हैं, तो कृषि विभाग पैसा देता है 10,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि। और अगर वो कृषि भूमि नहीं, वन पट्टाधारी भूमि, और वो पहली बार वहां पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो वन विभाग के द्वारा क्या दिया जाता है, 10,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाता है। याद रखिए, कब दिया जाएगा, 1 साल बाद दिया जाएगा, जब वो वृक्ष पूरा फल फूल जाएगा तब दिया जाएगा 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। ये हो गई सेकंड कंडीशन। तो याद रखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कृषि विभाग भी पैसा दे रहा है 10,000 रुपए, आप देख रहे प्रोत्साहन राशि, जो अपनी कृषि भूमि को वहां पर वृक्षारोपण कर रहे हैं वो, और वन विभाग उनको दे रहा है जो कृषि भूमि नहीं है, उसके ऊपर कृषि अभी तक नहीं किए, उसमें वो डायरेक्ट वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो वन भूमि पट्टाधारक जमीन जिनके पास है। क्लियर? अब देखिए, अगर कोई ग्राम पंचायत, देखिए यही सब चीजें यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर कोई ग्राम पंचायत के पास अपनी भूमि होती है, ग्राम पंचायत के पास अपनी राजस्व भूमि होती है, वो ग्राम पंचायत के अधीन में होती है। अगर ग्राम पंचायत वहां पर वृक्षारोपण करता है, ग्राम पंचायत के पास अपनी राजस्व भूमि होती है, अगर उस राजस्व भूमि में ग्राम पंचायत के द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है, तो ऐसे के लिए जो वन विभाग है, ऐसे के लिए आपको देखिए 1 वर्ष पश्चात सफल रोपण की दशा में 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भुगतान करेगा कौन, वन विभाग। याद रखिए, अगर किसी ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि है और उस राजस्व भूमि में ग्राम पंचायत के द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है, तो इस योजना के अंतर्गत वन विभाग के द्वारा उनको 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि 1 वर्ष बाद, जब वृक्ष अच्छा फल फूल जाएगा। सेम चीज अगर देखिए संयुक्त वन प्रबंधन समिति, आपको पता है मैंने संयुक्त वन प्रबंधन समिति आपको पढ़ाया भी था, जब मैं आर्थिक सर्वेक्षण में वन वाला पार्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें संयुक्त वन प्रबंधन समिति मैंने पढ़ाया था कि जो वन की परिधि में 5 किलोमीटर के अंदर जो भी गांव रहते हैं, वहां उन लोगों की मदद ली जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर वनों को बढ़ाने के लिए। तो वही संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत भी गवर्नमेंट के द्वारा उनको भूमि दी गई है। अगर उन भूमि में वो संयुक्त वन प्रबंधन समिति वाले वृक्षारोपण करवा देते हैं, जो भूमि संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अधीन आ रही है, उनको संरक्षित करने के लिए, वनों को संरक्षित करने के लिए, अगर उन भूमि पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति के द्वारा भी वृक्षारोपण किया जाता है, तो ऐसे में वन विभाग के द्वारा 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। याद रखिए, वन विभाग के द्वारा 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। किसको? संयुक्त वन प्रबंधन समिति को। तो 4 चीजें हमने पढ़ी। अगर वो कृषि भूमि में धान के बदले वृक्ष लगाते हैं, तो 10,000 रुपए
3 वर्ष तक मिलेगा। 10,000 रुपए 3 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कौन दे रहा है? कृषि विभाग दे रहा है। लेकिन अगर वो वन पट्टाधारी भूमि है, उसमें अभी तक कोई खेती वेती नहीं है, डायरेक्ट वृक्षारोपण हो रहा है, तो 10,000 रुपए प्रति एकड़ कौन देगा? 10,000 रुपए प्रति एकड़ वन विभाग देगा प्रोत्साहन राशि। तीसरी कंडीशन, अगर ग्राम पंचायत की राजस्व भूमि है, उसके अंतर्गत ग्राम पंचायत वृक्षारोपण करवा रहा है, तो 10,000 रुपए एक बार मदद मिलेगी वन विभाग के द्वारा 1 वर्ष के पश्चात, अगर वृक्ष अच्छा फल फूल जाता है तब। चौथी कंडीशन, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत आने वाली भूमि में अगर वो वृक्षारोपण करवा देते हैं तो 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता एक बार वन विभाग देगा 1 वर्ष के पश्चात। तो 4 कंडीशन है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। पहली कंडीशन में आपका 10,000 रुपए आपको 3 वर्ष तक मिलता है, जो कृषि विभाग देता है। दूसरी कंडीशन में आपका 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है, जो वन विभाग देता है। ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समिति में भी वन विभाग 10,000 रुपए देता है एक बार 1 साल के पश्चात वृक्षारोपण करने पर। और याद रखिएगा, क्योंकि वृक्षारोपण करना या हर कुछ भी किस टाइप का भी वृक्षारोपण करना जो होता है, कैंपा योजना के अंतर्गत इसको सुविधा दी जाती है, पैसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी कैंपा योजना के अंतर्गत आपको पता है, वन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, कैंपा योजना के अंतर्गत राज्य जो आपका मेडिकल प्लांट है वो भी लगाए जाते हैं। तो ये वृक्षारोपण भी कैंपा योजना के अंतर्गत क्या हो सकता है, उसको आप मतलब इस योजना के अंतर्गत जो पैसा दिया जा रहा है वो कैंपा योजना के अंतर्गत भी दिया जा सकता है। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये है आपका मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आपका 2019-20 वाले ईयर में स्टार्ट हुआ है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 5 योजनाओं को समाहित करके इस योजना को लागू किया गया है। तो वो कौन कौन सी योजना है? 5 योजना वो देख लेते हैं। पहला है मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे चिरायु योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 योजनाओं को समाहित करके एक योजना बनाई गई, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ये योजना गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर रहने वाले सभी परिवार के लिए है। यानी ये बीपीएल परिवार भी इसके अंतर्गत आता है, एपीएल परिवार भी इसके अंतर्गत इस योजना का लाभ स्वास्थ्य सहायता के लिए ले सकता है। केवल उनको दी जाने वाली सहायता राशि में अंतर है। क्या अंतर है? कि अगर कोई बीपीएल परिवार है, उसको डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज वार्षिक रूप से मिल सकता है। यानी उसके परिवार में अगर कोई भी बीमार होता है तो मैक्सिमम एक परिवार का 5 लाख रुपए दिया जा रहा है बीपीएल को, कि 5 लाख रुपए तक का इलाज उसका हॉस्पिटल में हो सकता है। शासकीय हॉस्पिटल में भी हो सकता है, निजी हॉस्पिटल में भी हो सकता है। यानी इसके अंतर्गत सभी निजी हॉस्पिटल भी आते हैं जो इस योजना के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कराए होंगे। यानी वो सभी निजी हॉस्पिटल जो इस योजना के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत कराए होंगे, वो सभी निजी हॉस्पिटल भी इस योजना के अंतर्गत आप वहां पर उन हॉस्पिटल में जाकर भी फायदा ले सकते हैं इस योजना का। और अगर मैं बात करूं एपीएल, तो एपीएल को 50,000 रुपए, एपीएल को 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। तो याद रखिएगा, यहां पर एपीएल परिवार को 50,000 रुपए तक की निःशुल्क इलाज की सहायता दी जाती है। यानी वो 50,000 रुपए तक का इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। कहां पर? कोई भी निजी हॉस्पिटल जो इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, और शासकीय हॉस्पिटल भी हो गया। तो याद रखिएगा, एपीएल 50,000 तक का इलाज करवा सकते हैं परिवार के हिसाब से, और बीपीएल 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं एक परिवार के हिसाब से। यानी आप एक बोल सकते हो कि बीपीएल परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है, और एपीएल परिवार को 50,000 रुपए तक की सालाना स्वास्थ्य सहायता यहां पर निःशुल्क मुहैया करवाई जाएगी। तो यही है आपका क्या, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। तो आप देख लीजिए कि प्रदेश के 69 लाख परिवार, 69 लाख परिवार डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के दायरे में है। योजना के तहत बीपीएल के 60 लाख परिवार है जिनको 5 लाख रुपए तक सालाना
और 9 लाख परिवार एपीएल परिवार है जिनको हर वर्ष 50,000 रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, बीपीएल परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज की निःशुल्क सुविधा है और एपीएल को 50,000। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना 5 योजनाओं को समाहित करके बनाया गया है। आपका मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष और राष्ट्रीय बाल सहायता कार्यक्रम। तो देख लीजिए यहां पर पात्रता में देख लीजिए, प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय या योजना के अंतर्गत अनुबंधित निजी हॉस्पिटल इस योजना के अंतर्गत अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है तो इस योजना का लाभ आप उन हॉस्पिटल में भी जाकर ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो देखिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है, देखिए जो हमारे बीपीएल परिवार के बीपीएल परिवार हैं उनके परिवार में उनकी कन्या का विवाह कराने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी जाती है ताकि उनके विवाह निर्विघ्न पूरा हो जाए। तो जो भी हमारे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत फायदा दिया जाता है। 2 कन्याओं के लिए यहां पर ये योजना, यानी एक परिवार की बीपीएल परिवार की 2 कन्याएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाह के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवारों के मनोबल, आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाह में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। क्लियर है, यानी इस विवाह के तहत क्या करते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं और कन्या को उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रोवाइड करते हैं ताकि फिजूल खर्ची भी रुक जाए, जो दिखावा करने के लिए फिजूल खर्ची करके हम विवाह करते हैं वो भी रुक जाए और साथ ही साथ उनका विवाह भी निर्विघ्न रूप से सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चल रही है। तो याद रखिएगा इसका क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। हितग्राही पात्रता, तो देखिए क्या है, योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत खाटदारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को, कितनी कन्या, एक बीपीएल परिवार की 2 कन्याओं को इसका फायदा मिल सकता है। कितना आपको टोटल कितना पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, टोटल 25,000 रुपए दिया जाता है। टोटल कितना रुपए दिया जाता है, 25,000 रुपए मैक्सिमम दिया जाता है। कितना, 25,000 रुपए। अब देखिए यहां पर 25,000 रुपए टुकड़ों में बंटकर मिलता है, कितना कितना कम मिलता है तो वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सहायता सामग्री के रूप में, आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में उनको दिया जाता है, देखिए कितना, 5,000 रुपए तक की राशि वर वधु के श्रृंगार सामग्री के लिए, यानी लड़के और लड़की को श्रृंगार के लिए जो पैसा लगते हैं वो कितना दिया जा रहा है, 5,000 रुपए दिया जा रहा है। 14,000 रुपए की राशि अन्य उपहार सामग्री देय होगी, जो आपको पता है विभिन्न रस्मों को करने के लिए जो उपहार स्वरूप पैसा दिए जाते हैं या उन जो भी सामग्री खरीदने के लिए जो हम विभिन्न रस्मों के लिए करते हैं उसके लिए कितना दिया जा रहा है, 14,000 रुपए। तो 14 + 5 कितना हुआ, 19,000 रुपए हुआ। 1,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिया जा रहा है, ये गवर्नमेंट दे रही है उनको विवाह में, जैसे हम जाकर गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही गवर्नमेंट उनको 1,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे रही है। अगला देखिए, सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर प्रति कन्या अधिकतम 5,000 रुपए तक का व्यय किया जाएगा। तो देखिए 5,000 रुपए उनके श्रृंगार के लिए, 14,000 रुपए विवाह उपहार के लिए, 1,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट के और 5,000 रुपए बाकी जो बचे हैं पूरी व्यवस्था बनाने के लिए जो विवाह के लिए लगता है। टोटल 25,000 रुपए की सहायता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल जो बीपीएल परिवार है, अगर किसी बीपीएल परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की 2 कन्याओं के लिए इसका ये योजना का लाभ मिल सकता है। तो टोटल कितना रुपए दिया जा रहा है, याद रखिएगा 25,000 रुपए की टोटल आर्थिक सहायता एक कन्या को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से उससे अधिक है और वो बीपीएल परिवार के अंतर्गत आते हैं, तब इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिए, राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्या को भी शामिल किया गया है। यानी यहां पर केवल बीपीएल नहीं, बीपीएल के साथ साथ आपके विधवाओं को भी शामिल किया गया है, अनाथ जो लड़की होगी उसको भी शामिल किया गया, निराश्रित कन्या
जिसके ऊपर कोई नहीं है। देखिए अनाथ क्या होता है, जो बचपन से ही अनाथ है, ठीक है। और निराश्रित क्या होता है, पहले वो किसी के आश्रय में थी, अब वो अलग रह रही है, अकेले रह रही है, उसको निराश्रित बोलते हैं। तो विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्या को शामिल किया जाने का निर्णय किया है। यानी यहां पर ऐसी कन्याएं भी शामिल होंगी जो विधवा हैं, अनाथ है या निराश्रित कन्या, वो भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो ये है आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जो कि आपका 3 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुई है। 3 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुई है। तो देखिए नाम ही क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। यानी इसके अंतर्गत जो कृषि में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, खेत में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, वो सभी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके अपने खेत नहीं है, वो दूसरे के खेत में जाकर कृषि का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जिसे हम कृषि मजदूर कहते हैं, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या, उनकी खुद की कृषि जमीन नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए उद्देश्य क्या है, भूमिहीन कृषि मजदूरों एवं पौनी प्रसारी व्यवस्था से जुड़े लोगों को आर्थिक मदद देना। पौनी पसारी व्यवस्था क्या हो गई, पौनी पसारी व्यवस्था जैसे कि कोई बढ़ई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई नाई है, कोई धोबी है, तो वो सब भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। क्लियर है। तो ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन कृषि मजदूर है, जिनके पास भूमि नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, और साथ ही साथ वो या तो वो मतलब ये भी पात्र हैं, इसके अलावा जो बढ़ई, धोबी, या आपके बोल सकते हैं जो बढ़ई का काम करते हैं, धोबी, नाई, ये सब काम करते हैं, वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। तो क्या चीजें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसके पात्र होंगे। ग्रामीण भूमिहीन मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा समय समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे। समय समय पर गवर्नमेंट जो अनाउंस करेगी वो भी पात्र होंगे। इस योजना के लिए आवश्यक शर्त यह है कि हितग्राही परिवार के पास कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। यानी हितग्राही परिवार के पास कोई भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आगे, आवासीय प्रयोजन के लिए धारित भूमि कृषि नहीं मानी जाएगी। यानी अगर उनके पास घर बनाने के लिए जमीन है तब भी वो इस योजना का पात्र हैं, बस उनके पास क्या है, कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, राज्य के आदिवासी अंचल में देव स्थल पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा गुनिया, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया आदि लोग भी इस योजना को लाभ इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी जो आप बोल सकते हो, जो सिरहा लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, जो आदिवासी अंचल में रहते हैं, चाहे गुनिया हो, पुजारी हो, आठ पहरिया हो, बाजा मोहरिया हो, ये सभी भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। लाभ क्या है, पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष कितनी, 7,000 रुपए की वार्षिक सहायता दी जाएगी। क्लियर है। संपर्क करने के लिए प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख के संबंधित तहसीलदार के पास आप इसमें संपर्क करके अपने आप को पंजीयन करवा सकते हैं, जो इस योजना के लिए पात्र होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, 3 फरवरी 2022 से ये योजना का प्रारंभ किया गया है, अनाउंस किया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिसके अंतर्गत 7,000 रुपए वार्षिक दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है, 1 मई 2022 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है। 1 मई 2022 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है। भाई जो योजना 2021-22 में प्रारंभ हुई है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो इस सरकार के कार्यकाल में जितनी भी योजना स्टार्ट हुई है वो तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुख्यमंत्री मितान योजना क्या है। देखिए ये पहली बात, ये योजना अभी वर्तमान में नगरीय निकायों में चल रही है, यानी नगर निगम, जहां जहां नगर निगम है वहां वहां इस योजना का शुरुआत किया जा चुका है, मुख्यमंत्री मितान योजना। देखिए नगर निगम में हमको काम क्या पड़ता है,
जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, विवाह प्रमाण पत्र बनवाना, यानी कई सारे आधार कार्ड से रिलेटेड काम आपको नगर निगम से बनते हैं, रिलेटेड काम आपसे नगर निगम से होते हैं। तो ये सब काम के लिए हमको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, नगर निकाय में, नगरीय निकाय में आपको बार बार चक्कर लगाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो नॉर्मल जनता है वो बार बार नगरीय निकायों में जाकर क्यों चक्कर लगाए, बल्कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बेरोजगार युवा हैं उनको मितान बना देगी, और वो नगरीय निकाय में जो नॉर्मल व्यक्ति जाकर काम कराता था, अब वो व्यक्ति उनके घर में जाकर, जिसको मितान बनाया जाएगा वो व्यक्ति उनके घर में जाकर उन कामों को करेगा। जैसे अगर उनको विवाह प्रमाण पत्र बनवाना है तो पूरे डॉक्यूमेंट लेकर वो मितान जाएगा, और वो जाकर नगरीय निकाय से आपका वो डॉक्यूमेंट बनवाएगा और आपको छोड़ के भी घर में जाएगा, मतलब वो डॉक्यूमेंट को आपको बनवा के छोड़ के जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक तो जो व्यक्ति बेरोजगार था मितान, उसको रोजगार मिल गया मितान के स्वरूप में, साथ ही साथ क्या हुआ, जो आपको डॉक्यूमेंट के लिए वहां पर बार बार आना जाना पड़ रहा था, अब वो भी आपको घर बैठे काम हो जा रहा है। तो इसी के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना लाई गई 1 मई 2022 को। अब देखिए, जो मितान रहते हैं उनको 50 रुपए आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में सर्विस देने के लिए उनको, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो प्रति सर्विस के हिसाब से आपको 50 रुपए उनको देना होता है। बाकी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो नगरीय निकाय चार्ज करता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो है 50 रुपए, आपको घर बैठे सेवा चाहिए तो 50 रुपए एक्स्ट्रा वो लेंगे, आपका घर बैठे काम हो जाएगा। तो देखिए वही चीज है यहां पर, मुख्यमंत्री मितान योजना याद रखिए 1 मई 2022 को 14 नगर पालिक निगम में मितान योजना को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। कितना, 14 नगर पालिक निगम में मितान योजना को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया गया, जिसमें योजना के प्रथम चरण में 15 नागरिक सेवाओं को प्रारंभ किया गया। टोटल कितनी सेवाओं के लिए, 15 नागरिक सेवाओं के लिए, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक करवाना है, बच्चे का आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड में अपना नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो वो सब के लिए मितान योजना प्रारंभ की गई है, मुख्यमंत्री मितान योजना। तो देखिए क्या है, योजना का उद्देश्य एक प्रभावी होम डिलीवरी मॉडल की मदद से नागरिकों को लगभग 100 सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। इसके यह योजना दिहाड़ी मजदूर, किसान, महिलाओं एवं आम नागरिकों को अपना बहुमूल्य समय, धन तथा ऊर्जा बचाने में मददगार होगा। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग कार्यालय में जाने में असमर्थ होने के कारण इस योजना से अत्यधिक लाभान्वित हो सकेंगे। अब देखिए ये सब चीजें, वही चीजें जो मैंने आपको बता दी है, वही चीजें यहां पर आपको लिखी हुई है। ठीक है, क्या क्या चीज दिया जा रहा है, देखिए इस योजना के नागरिकों को उनके घर में आराम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दुकान एवं स्थापना के प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का पंजीकरण, 5 वर्ष तक के बच्चों हेतु आधार के मोबाइल नंबर में सुधार आदि, ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। अब देखिए टोल फ्री नंबर है, क्या है टोल फ्री नंबर, 14545 14545। मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने के लिए आवेदक मितान की सेवा हेतु अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करता है और आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र हेतु कॉल सेंटर के प्रतिनिधि से निवेदन करता है। तो ये नंबर में अगर आप डायल करते हैं मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत 14545 पर, तो मितान आपके घर में आएगा, जो समय आप बोलेंगे उसमें अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी और वो वहां पर आके आपका जो भी काम है वो करेगा। अब देखिए सेवा शुल्क क्या है, 50 रुपए प्रति सेवा लेगा वो, 50 रुपए उसको देना पड़ेगा। बाकी जो चार्ज नगरीय निकाय का वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगता है वो आपको देना पड़ेगा, 50 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो ये है सेवा शुल्क एवं प्रक्रिया। अब देखते हैं हम मिलेट मिशन योजना। मिलेट मिशन योजना, तो देखिए मिलेट मिशन योजना जो है आपका 1 दिसंबर 2021, मिलेट मिशन योजना 1 दिसंबर 2021 को मिलेट मिशन योजना प्रारंभ हुई है। अब देखिए यहां पर क्या है, मेन रूप से राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कोदो, कुटकी, रागी जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य में क्रय किए जाने तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आय को बढ़ावा देना। यानी जो जनजातीय क्षेत्र में जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कोदो, कुटकी, रागी, उनकी खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी करने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है, मिलेट मिशन की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कोदो, कुटकी के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि रागी के लिए 3377 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से
ये आपका क्या किया जा रहा है, मिलेट मिशन के तहत आपके मिलेट को खरीदा जा रहा है, कोदो कुटकी या रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3,000 रुपए में कोदो कुटकी और 3377 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपका रागी, इनकी खरीदी यहां पर की जा रही है। जिला कलेक्टर ने इसके लिए इससे जो है हैदराबाद की कंपनी से टाई अप किया हुआ है। उस टाई अप के तहत यहां पर खरीदी करके उन मिलेट को कहां भेज दिया जा रहा है, या तो जो हमारे राज्य में यूज हो रहा है उसको राज्य में रख रहे हैं, नहीं तो हैदराबाद की कंपनियों के माध्यम से उसको आगे विक्रय कर दिया जा रहा है। क्रियान्वयन का क्षेत्र क्या है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ है, और राज्य के अंतर्गत राज्य के 14 जिले के 14 कलेक्टर ने, मैंने बताया है आपको, हैदराबाद कंपनी के बीच यहां पर क्या हुआ है, एमओयू हुआ है, जिसके तहत यहां पर खरीदी का काम भी हो रहा है और उसको विपणन यानी मार्केटिंग का काम भी किया जा रहा है। संपूर्ण हितग्राहियों की पात्रता, प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के पंजीकृत सदस्य, यानी ऐसे सदस्य जो प्राथमिक लघु वनोपज अपने जैसे हम प्राथमिक कृषि साख समिति या प्राथमिक कृषि जो समितियां होती है उसके अंतर्गत किसान क्या करते हैं, अपने धान वान फसलों को जाकर बेचते हैं। सेम अगर जो भी किसान हमारे या आदिवासी भाई बहन जो प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनको प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के अंतर्गत पंजीकृत होना बेहद आवश्यक है, तब उनको मिलेट मिशन के अंतर्गत कोदो कुटकी या रागी ये सब का विक्रय वो कर सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य में। कोदो कुटकी के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी के लिए 3377 रुपए प्रति क्विंटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना जो कि आपका कोविड-19 काल में प्रारंभ हुई है, कोविड-19 काल में, ठीक है, कोरोना के काल में आपका छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना प्रारंभ हुई है। देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसे कई बच्चे थे, कोरोना काल में उनके माता या पिता का देहांत हो गया और वो परिवार की आय चलाने के प्रमुख स्रोत थे, यानी उनका परिवार उनके ही पैसों से चलता था, वही काम में जा रहे तो उन्हीं के पैसों से परिवार चल रहा था। अब अचानक से किसी की डेथ हो गई और वो अब उनके परिवार के पास पैसे की कमी हुई, तो ऐसी अवस्था में जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वो स्कूल की पढ़ाई ना छोड़े, तो ये सब के तहत उनको एक आर्थिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना कोविड-19 काल में प्रारंभ की गई। ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई है, यानी कोरोना काल में कोरोना से किसी बच्चे की माता या पिता या दोनों की मृत्यु हुई है, तो वो सभी बच्चे इस योजना के तहत पात्र हैं। याद रखें, मृत्यु कोरोना से हुई हो, याद रखिएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ इसके लिए कार्य क्षेत्र, हितग्राही की पात्रता क्या है, छत्तीसगढ़ का निवासी हो। ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हुई हो। ऐसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधित पात्रता रखते हो, यानी वो बच्चे भी स्कूल में हो और उसकी इस योजना के तहत पात्र हो और अपने एज ग्रुप, जैसे 8वीं पढ़ने की 5वीं पढ़ने की सबकी एक नॉर्मल एज ग्रुप होती, उसी एज ग्रुप में वो होना चाहिए। जिनके घर में कमाने वाले वयस्क सदस्य ना रहने के कारण भरण पोषण की समस्या हो गई हो, यानी उनके घर में कमाने वाला कोई अब वयस्क सदस्य नहीं रह गया जिसके कारण अब उनको कोई पाल नहीं सकता, तो इसके लिए महतारी दुलार योजना जो है वो लाई गई है। इसमें क्या है, मिलने वाला लाभ देख लेते हैं क्या है। मिलने वाला लाभ है कक्षा 1 से 8 तक अगर वो बच्चा क्लास 1 से 8 के बीच में है तो उसको 500 रुपए प्रति माह 10 महीने तक दिया जा रहा है, 500 रुपए प्रति माह 10 महीने तक दिया जा रहा है। और अगर वो बच्चा कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में पढ़ रहा है तो उसे 1,000 रुपए प्रति माह 10 महीने तक दिया जाएगा। 500 रुपए प्रति माह 10 महीने तक दिया जाएगा। कब? अगर बच्चा पहली से 8वीं के बीच है। अगर बच्चा 9वीं से 12वीं के बीच में तो 1,000 रुपए प्रति माह 10 महीने तक दिया जाएगा। बाकी विद्यार्थी सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करेंगे, कलेक्टर द्वारा उसका सत्यापन करके कलेक्टर एक समिति बनाएगा और उस समिति का तहत यह देखा जाएगा कि वो बच्चा इस योजना के लिए पात्र है कि नहीं, उसके बाद जो है इस योजना का लाभ उस बच्चे को मिलेगा। तो ये सब याद रखेगा। कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए प्रति माह 10 महीने तक और कक्षा 9वीं से 12वीं तक 1,000 रुपए प्रति माह 10 महीने तक। चलिए आगे देखते हैं। निशुल्क सरस्वती साइकिल योजना, या आप बोल सकते हैं सरस्वती साइकिल योजना। तो सरस्वती साइकिल योजना क्या है? कक्षा 9वीं के शासकीय व अनुदान प्राप्त विद्यालयों में, अब याद रखिए क्लास 9th में
जो भी बच्ची लड़की पढ़ रही है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हो या गवर्नमेंट जिस स्कूल को पैसा दिया हो, यानी उस स्कूल को बनाने में, बिल्डिंग स्ट्रक्चर करने में गवर्नमेंट ने सहायता की हो, ऐसे स्कूल के बच्चियां पात्र हैं। ठीक है, तो कक्षा 9वीं में शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालय, यानी उस विद्यालयों के लिए गवर्नमेंट ने अनुदान दिया है, में अध्ययनरत अनुसूचित जाति यानी एससी, एसटी एवं बीपीएल बच्ची, या तो वो एसटी होना चाहिए, एसटी हुई तो वो बीपीएल ना भी हो चल जाएगा, एससी होनी चाहिए, अगर वो बीपीएल नहीं भी है तो चल जाएगा। बाकी जो बीपीएल वर्ग की जो भी बच्चे हो जाए, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, एससी एसटी, सब इसके लिए पात्र होंगे। तो याद रखिएगा, क्लास 9th में पढ़ने वाली जो भी बच्ची है, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे एससी हो या तो एसटी हो, उनको क्लास 9th में, और स्कूल से या तो गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या तो गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूल होना चाहिए, वहां पे उस बच्ची को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। क्यों कराई जा रही? देखिए, गांव क्षेत्र में क्या होता था, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल थोड़े से दूर होते थे, और बच्चियों को इतनी दूर चलकर जाने में, या तो उनके मम्मी पापा घबराते थे कि वो इतने दूर बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो इसी के लिए उनके आवागमन का साधन बढ़े और बच्चियां भी क्या करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए और उनके आवागमन का साधन प्रॉपर बन पाए और स्कूल ना छोड़े। अधिकतर 9वीं में जाकर 8वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, बच्चियां, तो वो बच्ची स्कूल ना छोड़े, इसके लिए निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वो साइकिल से आवागमन होता रहे और वो एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसके लिए निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जाती है। याद रखिएगा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए शासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत एससी, एसटी व बीपीएल परिवार की छात्राएं इसके लिए पात्र हैं। निःशुल्क साइकिल होना चाहिए। आवेदन तो आप सीधा बात है, अगर कोई भी आवेदन की प्रक्रिया का है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास आवेदन कीजिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल आपको सब दिलवाएगा। तो यह है निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना। चलिए आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 से पूरे राज्य में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, देखिए, जो वनांचल प्रदेश होते हैं, जो वनों के अंतर्गत आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में है, वहां पर जब साप्ताहिक हाट बाजार लगता है तो वहां पर एक क्लिनिक स्थापित किया जाता है, जो गाड़ी में होता है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत। और वहां पर उस क्लिनिक में जो वनांचल या दुरुस्त अंचल में जो भी लोग रह रहे हैं, वो वहां पर अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इसी के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, क्योंकि ये हाट बाजार के समय ही लगता है और वहां पर निःशुल्क आपको वहां पर यह सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। तो देखिए यहां पर क्या चीज है, 2 अक्टूबर 2019 से पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। वनांचल एवं दुरुस्त क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना, मेडिकल टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उपचार एवं दवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 को हुआ है। हाट बाजार क्लिनिक में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है। सुविधाएं, योजना के अंतर्गत संचालित हाट बाजार क्लिनिक में 60 तरह की दवाइयां और 10 तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है। गर्भवती महिलाओं की जांच तथा शिशुओं का टीकाकरण भी यहां पर किया जा रहा है, यानी शिशुओं को जो टीका लगता है वो भी हो रहा है, गर्भवती महिलाओं की जांच भी हो रही है। तो सब मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत ये सब चीजें दी जा रही है। कहां? वनांचल और दुरुस्त क्षेत्रों को 2 अक्टूबर 2019 से ये योजना प्रारंभ हुई है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, तो देखिए कौशल्या मातृत्व योजना क्या है, 1 जनवरी 2022 से ही इस योजना को प्रारंभ किया गया है। देखिए, अगर कोई, पहले पढ़ लेते हैं उद्देश्य। योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। योजना से बच्चियों के पालन और शिक्षा में मदद मिलेगी। पात्र हितग्राही गर्भवती ऐसी महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने की श्रेणी में हो, उनको द्वितीय बालिका का जन्म पर लाभ होगा। देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि एक बच्ची जब जन्म लेती है, अगर किसी परिवार में पहले से एक बच्ची है, तो उसके ऊपर अगर वो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उस बच्ची के आगे उसका भविष्य कुछ खराब ना हो, उसके माँ बाप उसको सभी चीज अच्छे से प्रोवाइड करे। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे हमारे समाज में लड़का की चाहत ज्यादा होती है कि लड़का पैदा हो।
और जब दूसरी लड़की होती है तो वो परिवार अपने आप को मानता है कि वो उनके ऊपर बोझ बन गई है। अब ये दो दो लड़कियां हो गई हैं, अब ये दो लड़कियों का विवाह कैसे करेंगे, इनको पढ़ाएंगे कैसे, तो उनको पढ़ाने भी नहीं भेजते, ले भाई तू काम में लग जा, रोजी रोटी कमा, तो उनको शिक्षा भी नहीं मिल पाती। तो इसी के लिए वो बच्चे या जो माँ बाप है वो निराश ना हो, इसी के लिए अगर किसी बीपीएल परिवार में पहले से एक लड़की है, अब दूसरी लड़की का भी जन्म उस परिवार में हो रहा है और वो परिवार बीपीएल परिवार है, तो उस गर्भवती महिला जिसने उस बच्ची को जन्म दिया है और उसकी सेकंड बच्ची है वो, तो उसको 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत। तो योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर, याद रखिए पहले से एक पुत्री है, अब उसकी दूसरी पुत्री का जन्म हुआ है, तो दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी, ताकि बच्ची का पालन अच्छे से हो और शिक्षा में उसको मदद मिल पाए। इसलिए 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता कौशल्या मातृत्व योजना के तहत दिया जा रहा है। कितना? 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दिया जा रहा है। क्लियर है? 1 जनवरी 2022 से इस योजना का प्रारंभ हुआ है। देखते हैं अगला, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। अगली योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, जो कि 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ हुई है। 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ हुई है। सीधी सी बात है, ये ऐसे किससे संबंधित योजना होगी? या तो महिला से रिलेटेड योजना होगी और साथ ही साथ कुपोषित बच्चे, क्योंकि सुपोषण लिखा है यानी ये कहीं ना कहीं जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके लिए योजना होगी, ताकि उनको कुपोषण से बाहर निकाला जा सके। और ऐसे महिलाएं जो एनीमिया से ग्रसित है, जिनके शरीर में खून की कमी होती है, उनके लिए ये योजना है। ऐसे बच्चे जो कुपोषित है या बच्चा भी एनीमिया से ग्रसित हो, तो उसके लिए भी योजना है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुई है। उद्देश्य क्या है? 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के कुपोषित एवं एनीमिया से पीड़ित बच्चों, गर्भवती तथा 15 वर्ष से 49 वर्ष आयु वर्ग की एनीमिक महिलाओं में व्याप्त कुपोषण व एनीमिया को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, यानी 6 माह से 6 वर्ष आयु के कुपोषित बच्चे के लिए योजना है, या वो बच्चा एनीमिया से ग्रसित हो, या कोई गर्भवती महिला हो, या 15 से 49 आयु वर्ग की कोई ऐसी महिला हो जो एनीमिया या कुपोषण से ग्रसित हो, उनके लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान या योजना लाई गई है। क्रियान्वयन क्षेत्र संपूर्ण राज्य है। पात्रता मैंने आपको बता दिया, जो ऊपर लिखा है वही पात्रता है। लाभ क्या है? हितग्राहियों को पोषण आहार के रूप में गर्म पका भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? गर्म पका भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली और दलिया आदि प्रदान किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से जो भी पात्र होंगे उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ हुआ है। 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के कुपोषित, एनीमिया ग्रसित बच्चे, पीड़ित बच्चे, गर्भवती महिलाएं इसके लिए पात्र है। साथ ही 15 वर्ष से 49 वर्ष आयु की एनीमिक महिलाएं, यानी जिनमें शरीर में खून की कमी होती है, या कुपोषित महिला है, तो वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र है। तो ये है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। अब देखते हैं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। क्या है? मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। देखिए इस योजना का लाभ क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऐसे मजदूर जो निर्माण कार्य में रहते हैं, ऐसे मजदूर जो निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक, अगर वो निर्माण का कार्य करने वाले मजदूर हैं और वो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर है, निर्माण मजदूर के अंतर्गत पंजीकृत हैं, और उनकी कोई बच्ची है, तब वो इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। तो देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों की बेटी को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार एवं विवाह में सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना के माध्यम से 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कब दी जा रही है? देखिए लड़की के पिता या माता अथवा दोनों कम से कम 1 वर्ष की अवधि से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो तथा पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा अधिकतम 21 वर्ष से अधिक ना हो,
तो और वह अविवाहित हो और कम से कम 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण हो। यानी सबसे पहले परिवार जो है वो निर्माण श्रमिक होना चाहिए, निर्माण मजदूर में पंजीकृत होना चाहिए। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत वो पंजीकृत मजदूर में होना चाहिए। उनकी एक बेटी भी होना चाहिए और वो बेटी की आयु 18 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो बेटी 10वीं पास भी होनी चाहिए। तब इस योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा, 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता एक मुश्त दी जाएगी, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, गृह निर्माण मंडल के अंतर्गत वो पंजीकृत होने चाहिए कम से कम 1 वर्ष के लिए, उनकी एक बेटी होनी चाहिए जो कि 18 वर्ष या 21 वर्ष के बीच की आयु की होनी चाहिए, और साथ ही साथ 10वीं पास भी होनी चाहिए। तो उसको 20,000 रुपए की सहायता दी जाती है, बच्ची की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार एवं विवाह में सहायता प्रदान करने के लिए। तो यह है आपका मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। अब देखते हैं कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण। कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जा रहा है 1 मार्च 2014 से। कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जा रहा है कब से, 1 मार्च 2014 से। किस तरीके का ऋण दिया जाता है, अल्पकालीन कृषि ऋण। अल्पकालीन कृषि ऋण क्या होता है, ऐसा ऋण जो कि 15 महीने से कम समय के लिए दिया जाता है। कोई ऐसा ऋण जो 15 महीने से कम समय के लिए दिया जाता है, यानी 15 महीने में उस ऋण को लौटाना ही पड़ता है ब्याज सहित, तो ऐसे ऋण को हम बोलते हैं अल्पकालीन कृषि ऋण या अल्पकालीन ऋण बोलते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट किस किस चीज के लिए अल्पकालीन ऋण दे रही है वही बताया गया है 1 मार्च 2014 से। तो यहां से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि 0% ब्याज मुक्त ऋण किसमें मिलता है या किसमें कुछ ब्याज लगता है, वो सब क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो देखिए अल्पकालीन कृषि ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण क्या है, कृषकों को कृषि प्रयोजन हेतु दिए जाने वाले अल्पकालीन कृषि ऋण ब्याज मुक्त 0% ब्याज दर पर। यानी जो किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण मिलता है वो 0% ब्याज दर पर मिलता है। सबसे पहली चीज, मत्स्य पालन हेतु ऋण। मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों, मत्स्य समूह एवं समितियों को अल्पकालीन ऋण राशि 3 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यानी अगर कोई मत्स्य पालन का काम कर रहा है उसको 3 लाख रुपए तक का 0% ब्याज दर पर ऋण मिल सकता है। लाख उत्पादन हेतु ऋण, लाख उत्पादन हेतु ऋण, लाख उत्पादन कृषक या कृषक समूह को लाख उत्पादन हेतु अल्पकालीन ऋण राशि 2 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी अगर कोई किसान लाख का उत्पादन करना चाह रहा है तो उसको लाख उत्पादन के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण 0% ब्याज दर पर मिल सकता है। गौ पालन हेतु ऋण, गौ पालन हेतु अल्पकालीन ऋण, परंपरागत गौ पालक कृषकों को 2 लाख तक का ऋण 1% ब्याज दर पर और 2 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक का ऋण 3% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। यानी अगर कोई गौ पालन का काम कर रहे हैं कृषक तो उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण देना है। अगर उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण लेना है तो 1% पर ब्याज दर पर 2 लाख तक का ऋण ले सकते हैं। 2 से 3 लाख रुपए तक का ऋण लेना है तो 3% में ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम 3 लाख तक का गौ पालन के लिए ऋण मिलता है, 2 लाख तक 1% ब्याज दर पर और 2 से 3 लाख में 3% ब्याज दर पर ऋण ले सकते हैं। अगला है उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण। उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण देखिए, उद्यानिकी कृषकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण 1% ब्याज दर पर और 1 लाख से 3 लाख तक के बीच का ऋण 3% ब्याज दर पर। देखिए गौ पालन के लिए 2 लाख रुपए तक का 1% में मिलता है, 2 से 3 लाख के बीच में 3% में मिलता है, जबकि उद्यानिकी के लिए 1 लाख तक का ऋण 1% में दे रहे हैं और 1 से 3 लाख के बीच का ऋण अगर कोई ले रहा है तो 3% में दे रहे हैं। वो चीज देख लीजिएगा। तो ये है आपका कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण जो कि 1 मार्च 2014 से दिया जा रहा है। देखिए वर्तमान में ही लाख के लिए ऋण देना प्रारंभ हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गौपाल किसके लिए 0% ब्याज दर पर ऋण मिलता है। तो देखिए 0% में देखेंगे तो अल्पकालीन कृषि ऋण, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन के लिए 0% ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, जबकि गौ पालन और उद्यानिकी के लिए 1% या 3% पर ऋण मिल रहा है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। तो ये है आपका कृषकों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण। तो यही आज की क्लास का हमारा आखिरी टॉपिक था। इसके बाद का टॉपिक हम आगे करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारी और योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना
और कई सारी शिक्षा से रिलेटेड योजना, सामाजिक सहायता से रिलेटेड योजना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे को वीडियो को लाइक करके बताइए कि हाँ मेरे को ये चीज अच्छी लगी, हम अगला पार्ट भी चाहते हैं। कमेंट करके बताइए कि हमको अगला पार्ट भी चाहिए इस टॉपिक का। तो मैं, अगर आप मेरे को बताएंगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपके लिए ये क्लास यूजफुल है कि नहीं है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके, लाइक करके बताइए मेरे को कि अगला क्लास आपको चाहिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट सेक्शन में रहेगा, आप ज्वाइन करके वहां से नोट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल की इस क्लास में इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।